का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट बालकृष्ण, जो आज से आप सभी के लिए एक ऐसा विषय पढ़ाने जा रहा हूं जो कि तो हाँ दोस्तों, आते हैं फिर से। हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, पास्ट टेंस में आते हैं, पास्ट टेंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको पहचान विधि है था। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे, गया, आदि शब्द आते हैं, जिन हिंदी वाक्यों में था, थी, थे, गया आदि शब्द आते हैं, तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। इसके बनाने की विधि में जाएंगे। इसकी बनाने की विधि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस अदर्स। वर्ब की सेकेंड फॉर्म इसमें यूज होगी। वर्ब तीन प्रकार की होती है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस अदर्स। और जैसे निगेटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इसकी डिड यूज होगी, डिड। ठीक है, तो जैसे मैं घर गया, आई वेंट होम, मैं घर गया। अब इसका एग्जाम्पल जैसे आपको क्लियर समझाते हैं। राम कानपुर से आया। ठीक है, इसमें राम सब्जेक्ट हो गया, इसके वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आना, कम, केम, कम। तो देखो कम, केम, कम, तो ये थर्ड फॉर्म हो गई। तो इसी को हम फिर से राम कम केम कम, ये थर्ड है एक तरह की वर्ब की थर्ड फॉर्म। राम के कम फ्रॉम, कहां से, कानपुर से, कम फ्रॉम कानपुर। किसी शहर या किसी हॉली पुस्तक, प्रसिद्ध इन चीजों का पुस्तक, जैसे पवित्र पुस्तक हो गई, या किसी शहर या कहीं का नाम होता है तो उसका कैपिटल लेटर से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे, गया, आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। इसको बनाने की विधि में जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर। निगेटिव में इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड उपयोग होगी और इंटरोगेटिव में भी डिड का उपयोग करेंगे। इसका एक उदाहरण देखते हैं। मैं घर गया, आई वेंट होम। तो गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन होता है तो सेकंड फॉर्म की बात हो रही, तो इसमें ना ही गो लगेगा और ना ही गॉन लगेगा, तो आई वेंट होम। ठीक है, अब इसी का एक उदाहरण ये हो गया, राम कानपुर से आया। राम कम केम कम, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, देखने में तो फर्स्ट फॉर्म की तरह है, कम केम कम फ्रॉम कानपुर। ठीक है, अब इसी का इसके बाद आएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी का दूसरा पार्ट होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने की विधि या पहचान के नियम। पहचानने के लिए इसमें सबसे पहले जिन हिंदी वाक्यों के अंत में हमें ये देखना है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। फिर से देखिए ध्यान से, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इसको बनाने की विधि में जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसकी वाज या वेयर हो जाएगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद अदर्स हो जाएगा। ठीक है, इसका उदाहरण एक देखते हैं। वे टीवी देख रहे हैं, तो सब्जेक्ट हो गया दे, और ये बहुवचन है तो दे वेयर वॉच, मीन्स देखना, प्लस आईएनजी, वाचिंग टीवी, दे वाचिंग टीवी। अब जैसे दीपक खाना खा रहा था, तो इसका हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट दीपक, दीपक, उसके बाद वाज,
हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब खाना, खाना मतलब क्रिया, ईट, खाना, निकलना, तो ईट हो गया प्लस आईएनजी, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई, ईटिंग द, क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, ईटिंग द फूड। तो सब्जेक्ट हो गया, वाज हो गया, वाज या वेयर की जगह एक ही उपयोग होगा, तो यहाँ पे वाज आने के चांस है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट हो गया ये, प्लस आईएनजी, तो आईएनजी ये लगा दिया, तो ईटिंग हो गया, अदर्स, ईटिंग द फूड, ठीक है। तो फिर समझेंगे इसको। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको पहचानने के विधि में जाएंगे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर्स। वे टीवी देख रहे थे, दे वेयर वाचिंग टीवी। और दीपक खाना खा रहा था, दीपक वाज ईटिंग द फूड, ठीक है। अब इसके बाद आएंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानने के नियम या विधि या तरीका। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पहचानेंगे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं इत्यादि, तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आए, वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के नियम, ये बहुत ही सरल टेंस है। देखो, सब्जेक्ट प्लस एक ही इसमें हेल्पिंग वर्ब है, प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स। इसमें वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म का उपयोग करना होगा। उसके बाद जैसे इसका उदाहरण देखेंगे, हम स्कूल से आ चुके थे, तो सब्जेक्ट वी हैड हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम फ्रॉम स्कूल, वी हैड कम फ्रॉम स्कूल। तुम घर से जा चुके थे, जैसे हो गया तुम घर से जा चुके थे। इसका हम देखेंगे, यू हैड वेंट गॉन, यू हैड गॉन फ्रॉम होम। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर्स में फ्रॉम होम हो गया, तुम घर से जा चुके थे। तो सब फिर से देखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको पहचानने के तरीके ये हैं। इन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। इसके बनाने के नियम में जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स, हम स्कूल से आ चुके थे, वी हैड कम फ्रॉम स्कूल। तुम घर से जा चुके थे, यू हैड गॉन फ्रॉम होम, ठीक है। अब इसके बाद हम आएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये पास्ट टेंस का आखिरी पड़ाव या अंतिम चरण है, आखिरी टेंस है पास्ट टेंस का। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें किसी कार्य के चलते रहने की शुरू होने की अवधि बताई गई होती, अवस्था बताई गई होती। से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसको बनाने के लिए इसके बनाने की विधि में जाएंगे या नियम पे जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाएंगे। ये एग्जैक्ट नियम रहेगा, हर एक सेंटेंस पे यही चलेगा, इसमें बदलना नहीं है कुछ। वह 3 घंटे से नहा रही थी, तो वह 3 घंटे से नहा रही थी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट सी हैड बीन, और फिर क्या बोला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाथ हो गया, उसके बाद प्लस आईएनजी, सी हैड बीन बाथिंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है। वह 3 घंटे से नहा रही थी। तो फिर से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिन हिंदी वाक्यों के अंदर में से रहा था, से रही थी, से रहे थे, सब इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस प्लस फॉर। वह 3 घंटे से नहा रही थी, सी हैड बीन बाथिंग फॉर 3 आवर्स। देखो, टेंस सीखने का सबसे आसान और अच्छा तरीका क्या है,
कि आपको बहुत ज़्यादा मीनिंग से याद करने हैं, बहुत ज़्यादा का मतलब एक दिन में बहुत सारी नहीं, प्रतिदिन आपको 10 से 15 मीनिंग लिखनी है, उन्हीं को याद करनी है। एक रफ कॉपी बना लीजिए, जिस पे आप ये चार्ट भी बना लेंगे और उसके बाद उसमें प्रतिदिन 15 मीनिंग लिखिए, उसको सुबह-सुबह याद करिए और सुबह-सुबह ये चार्ट भी देखिए। और इंग्लिश एक सब विषय नहीं है, इंग्लिश क्या है? विषय नहीं है, इंग्लिश एक भाषा है और किसी भाषा को सीखने का सबसे आसान तरीका क्या होता है पता है आपको? किसी भी भाषा को सीखने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि उसकी लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के साथ आपको धैर्य बना के रखना होगा, क्योंकि कोई भाषा एक दिन में नहीं आता है। और भाषा सीखने के लिए आपको समय चाहिए। अगर आप समय दे पाते हैं और हमसे जुड़े रहते हैं, तो केवल और केवल आपका थोड़ा-सा समय लगेगा, आप इंग्लिश के एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बल्कि आप मास्टर हो जाएँगे, मास्टर। लेकिन उसके लिए आपको समय चाहिए और हमसे जुड़े रहना होगा और धैर्य के साथ प्रैक्टिस भी करना होगा। जो हम बताएँगे वो करना पड़ेगा और बहुत इंग्लिश को हौवा नहीं समझना है। इसके लिए आपको प्रतिदिन निरंतर यही प्रैक्टिस करना है और 10 से 15 मानें याद करनी है। इसके बाद जो चीज़ दी जाएगी होमवर्क वो करिए और 1-2 सेंटेंस हम देंगे, आप लोग सेंटेंस बनाएँगे। उसके बाद घर पे कोई ना कोई एक प्रैक्टिस बुक रख लीजिए, उससे बनाइए। नहीं तो हम इसमें अब इस क्लास के बाद हम प्रतिदिन 1 टेंस 1 दिन में किया करेंगे, तो अर्थात 12 दिन में आपके पूरे के पूरे 12 टेंस कंप्लीट करा देंगे। इतने इसमें सेंटेंस हम बनवाएँगे, इतने सेंटेंस प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको अलग से कहीं बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल आपको इसमें प्रैक्टिस करनी होगी और जो बताएँगे उतना करना होगा, ठीक है? तो अब क्या बचा? देखो आपका प्रेज़ेंट हो गया, पास्ट हो गया, अब बचा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के बारे में आपको बताते हैं, आइए।